अब आगे बढ़ते हैं और मैं बुलाना चाहूंगी ओम मणि वर्मा जी को। नरेरी विधानसभा से विधायक है, प्लीज आए मंच पर। और अब थोड़ा और सवाल जवाब होंगे बांदा से संबंधित। क्या कार्य हुए हैं अब तक, सरकार ने क्या कार्य किए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर भी, साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिलाएं कितनी सशक्त हो रही हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इस पैनल को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। बांदा की हम बात कर रहे हैं मैम। सबसे पहले जैसे कि हमने सभी माननीयों से पूछा, मेरा भी यही सवाल है आपसे कि अब तक की क्या उपलब्धियां रही हैं और कितनी तस्वीर बदलती हुई आप देख रही हैं? धन्यवाद आपका। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश में आए, तब से हम देख रहे हैं कि मैं अगर अपने क्षेत्र की बात करूं तो हमारे क्षेत्र में ही नहीं, जिले में अपना एक कालिंजर दुर्ग है जो ऐतिहासिक है, पौराणिक है और धार्मिक है। ऐसा स्थल अजय दुर्ग किला के नाम से जाना जाता है और हमारी सरकार ने लगातार पर्यटन को बढ़ावा दिया है। कालिंजर दुर्ग में जब से 2022 में मैं विधायक बनी हूँ, जब से तो कालिंजर में बहुत विकास हुआ है। अगर देखा जाए तो 28 लाख की हमारी रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा वहाँ पर लगकर तैयार हो गई है और 5 करोड़ का हमारा पर्यटन सुविधा केंद्र बनकर तैयार है, अभी उसमें काम चल रहा है। और हमारी सरकार की जो योजना है 70 करोड़ के लगभग वहाँ पे कार्य योजना चल रही है पर्यटकों को लेकर के, कि उसमें रुकने की व्यवस्था, जैसे होटल है, पार्क है, ये सारी चीज़ें व्यवस्था को लेकर के हमारी सरकार इसमें कदम उठा रही। अभी हाल ही में जो वहाँ बस स्टैंड कालिंजर में अभी स्वीकृत हुआ है, लगभग 6 महीना 7 महीना पहले उसका पैसा आ चुका था और अभी 7 तारीख को ही उसका भूमि पूजन मैंने किया है। तो हमारी सरकार ने पर्यटकों को लेकर के कि किसी भी प्रकार से असुविधा ना हो, देश विदेश के पर्यटक वहाँ पर घूमने आते हैं और भगवान भोलेनाथ जो नीलकंठ भगवान हैं, जैसा कि पुराणों में लिखा है कि भगवान शिव जब विषपान किए थे तो उनको कहीं सांत्वना नहीं मिली थी, कालिंजर आकर के उनको सांत्वना वहाँ पर मिली थी। ऐसे नीलकंठ भगवान वहाँ पर विराजमान हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है और लाखों की भीड़ में तादाद में लोग आते हैं और वहाँ पर जल चढ़ाने का काम करते हैं, पूजा करते हैं। तो ऐसा ऐतिहासिक किला जहाँ रानी दुर्गावती का जन्म हुआ 1524 में और उस किले को कोई जीत नहीं पाया। 1022 में महमूद गजनवी आया आक्रमण करने, वो भी वहाँ से लौटा और 1545 में शेरशाह सूरी ने वहाँ पर आक्रमण किया और अपने ही तोप के गोले से वहाँ पर उसकी मृत्यु हुई। ऐसा ऐतिहासिक किला जो अजय है, जो उस किले को जीत नहीं पाए। मैम ठीक है, पर्यटन के मामले में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि पर्यटन के क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन जो रोज़गार की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, ये नहीं रुक रहा है। रोज़गार अभी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, ये बात सामने आती है। दूसरा पलायन की बात है, क्यों लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। पलायन का जो मुद्दा है वो वही का वही है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कैसे देखिए, हमारे क्षेत्र में पलायन नहीं है, अगर थोड़ा बहुत होता है तो उसके लिए भी सरकार हमारी हमेशा तत्पर है। और ये अपने जो युवा हैं, पर्यटन के क्षेत्र में बस स्टैंड बनेगा, वहाँ पे दुकानें बनेगी, रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। और हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में
2017 से लगातार जिस तरह से उन्होंने मूल मंत्र को लेकर वो चले हैं, सबका साथ सबका विकास, उसी मूल मंत्र को लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। जैसे कि मैं अपने क्षेत्र के ही कुछ काम गिनाऊंगी जो 70 साल आज़ादी के पहले भी नहीं हुए। अपने यहाँ एक शाहपाटन का पुल है, वहाँ अति पिछड़े लोग रहते हैं। 28 करोड़ अभी स्वीकृत हुआ है, उसका भी भूमि पूजन हम करेंगे। हमारी सरकार की देन है, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही और 10 साल तक उन्होंने राज किया। हमारे माननीय विधायक जी अभी कह रहे थे कि हमने भूमि दान दी। मैं उनका इस मंच के माध्यम से, आप सभी लोगों के माध्यम से उनको मैं बधाई देती हूँ, क्योंकि वो बबेरू क्षेत्र के हैं और बबेरू क्षेत्र मेरा मायका है। वो कहीं ना कहीं से मेरे भाई हैं और उन्होंने अपनी बहन को उन्होंने अगर दान दिया है तो इसको ढंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। उनका आभार व्यक्त करती हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने सरकार का सहयोग किया। और ये किला कलिंजर का केवल नारायणी विधानसभा की नहीं है, पूरे देश के लोग, विदेश के लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और उनकी सोच को मैं बारंबार धन्यवाद देती हूँ। जिस तरह से उन्होंने हमारा सहयोग किया और बहुत ही जल्द उसमें काम शुरू हो रहा है और काम चल भी रहा है। तो ये हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं। जैसे हमारी विधानसभा में अगर देखा जाए, एक बदौसा पौहार वाली जो हमारी रोड है, लगभग उसमें 50 करोड़ रुपए की लागत की हमारी रोड तैयार होकर उसका पूरा तैयार हो गया है। अपने अगर हम बिजली व्यवस्था को देखें, बिजली व्यवस्था में हमारे जो करतल है और सिंहपुर, इसकी मांग मैंने सरकार से मांगा है, उसका भी टेंडर हो गया, लगभग प्रक्रिया उसकी पूरी हो चुकी है। अगर हम बात करें नारायणी चौराहा हो गया, जैसे अतर्रा चौराहा हो गया, सिंह और ओरन चौराहा, हमारे मेरे विधानसभा में 3 चौराहे स्वीकृत हुए हैं 2022 से अभी तक जो काम हो रहे हैं। अपने क्षेत्र में एक गौरा बाबा हैं हमारे अतर्रा धाम में, बहुत ही उनका आसपास क्षेत्र के लोग वहाँ पर दर्शन करने आते हैं। वहाँ लगभग 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ, उसका काम मुझे लगता है 25% बाकी होगा। क्या लगता है इस बार जो चुनाव है उसमें जो जनता है वो इन मुद्दों को देखकर वोट करेगी? क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों कुछ बार से देख रहे हैं जो चुनावी ट्रेंड है वो चेंज होता जा रहा है। तो क्या राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे इस बार चुनावों में या फिर जो लोकल के मुद्दे हैं वो हावी रहेंगे? देखिए, सरकार हर मुद्दे पर काम कर रही है। हमारी सरकार वादा के साथ साथ कुछ सालों से देख रहे हैं जब चुनाव शुरू होते हैं, जब उसकी रैलियां शुरू होती हैं तो मुद्दे कहां से कहां आ जाते हैं, कोई इस बारे में बात नहीं करता। सड़क, बिजली, पानी, रोजगार के मुद्दे एकदम दूर हो चुके हैं। तो आपको लगता है कि जनता आपने जो काम किया है इसी पर वोट देगी या फिर वही मुद्दे हावी होने वाले हैं? जैसा कि अभी चल रहा है, जी राम जी मुद्दा चल रहा है, SIR मुद्दा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा ठीक है, लोगों से सीधे जुड़ा है, लेकिन लोगों को सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, जो उनकी सुविधाएं हैं वो चाहिए। आपको लगता है ऐसा होगा? देखिए, हमारी सरकार ने जब से माननीय योगी जी आए हैं और जब से माननीय मोदी जी आए हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे महिलाओं को लेकर के हो, चाहे किसानों को लेकर के हो, चाहे हमारे युवाओं को लेकर के हो। महिलाएं हमारी दिखती नहीं थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि हर कार्यक्रम में हमारी महिलाओं की संख्या, जिस तरह से देश में आधी आबादी महिलाओं को कही जाती है, हमारी महिलाएं हर कार्यक्रम में उसमें भाग लेती हैं। और आज कोई भी प्रोग्राम होता है, चाहे जिले लेवल का हो, चाहे ब्लॉक में हो, चाहे अपने नगर में हो, हर क्षेत्र में महिलाएं हर तरह से तैयार हैं और सभी कार्यक्रमों में मुझे लगता है महिलाओं की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होती है। अच्छा, और इस बार मैम पिछले कुछ चुनाव में हम देखें दूसरे राज्यों में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं उसका असर देखने को मिला। मध्य प्रदेश से जैसे शुरू हुआ लाडली जो लक्ष्मी योजना थी, फिर महाराष्ट्र में हमने देखा, फिर हमने अभी हाल ही में बिहार में देखा। क्या लगता है कि महिलाओं के प्रति जो योजनाएं चालू की जाती है अचानक चुनाव से पहले, उसी का फायदा पार्टी को हो रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है। माननीय मोदी जी ने देखिए संसद में जो है 33% का आरक्षण हम महिलाओं को दिया। देखिए, चुनाव तो 2027 में है, आप मान रहे हैं ना कि इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ योजना हमारी सरकार जिस दिन सरकार बनती है और शपथ लेने के बाद ही हमारी सरकार ने जो भी योजनाएं चालू की है,
चाहे आप अनाज को लेकर के बात करें, हम आज हमारा किसान भूखों नहीं मर रहा है। आज हमारे हर व्यक्ति को 5 किलो राशन मिल रहा है। जिस तरह से उन्होंने मूल मंत्र को लेकर के वो चले हैं, सबका साथ सबका विकास, आज हम देखते हैं चाहे हमारे यादव समाज के हों, चाहे हमारे मुस्लिम समाज के हों, चाहे हमारे ब्राह्मण समाज के हों, हर समाज को बराबर मिल रहा है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। और हम देख रहे हैं, हमारी जनता देख रही है 17 के पहले क्या होता था और 17 के बाद क्या हो रहा है, ये तो प्रदेश की जनता, देश की जनता देख ही रही है। और उसी का परिणाम हमें 17 में भी मिला और 22 में भी मिला। तो अगली बार भी, अब मतलब अगली बार भी मुझे बीजेपी की पूर्ण सरकार विश्वास बनने है जा कि रही हमारी भाजपा सरकार बनेगी और माननीय योगी जी आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सभी आपने सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। और मैम प्लीज़ अपना स्थान ग्रहण करें।